हेलो स्टूडेंट, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों का मैंने कमेंट देखा और सभी लोग मेरे से मांग रहे थे कि सर आईएमपी क्वेश्चन बता दो ताकि हम सर अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो बॉटनी है उनका डीएसई में आईएमपी क्वेश्चन क्या क्या है। अलग अलग यूनिवर्सिटी से आप लोग हो सकते हैं, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के ये हमारा आज का वीडियो है। और वो भी डीएससी का जो अपना मुख्य विषय है बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, उसको मैंने आपको दे दिया है। आज की वीडियो में हम डीएसई को देखेंगे। डीएसई में क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। इसका पूरा सिलेबस है, ये सामने का जो फ्रंट पेज आप देख पा रहे हैं, कितना नंबर का इंटरनल होना है, कितना नंबर का असाइनमेंट होता है, उसको है। सिलेबस ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है और मैंने नोट्स में भी पढ़ाया है, लेकिन मुझे सडनली इसका जो मार्केट में हमारे पास मिलते हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कंटेंट भी अच्छा है और जो मैं पढ़ाया हूँ वो भी लगभग ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो इससे भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा से डायग्राम के साथ हर चीज मिलेगा। और जो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे इससे, वो मेरे वाला जो नोट्स है उनसे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी चीज गूगल से सर्च करके मेहनत करके उसको पढ़ाया है। तो वहां जहां भी आपको सरल लगे वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो ये इनका पूरा सिलेबस का पार्ट है। माइक्रोबायोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, और टेक्निक्स ऑफ स्टडी प्लांट डिसीज है। और चौथा यहाँ पर यूनिट है होस्ट होस्ट पैरासाइट रिलेशंस। ये नंबर का पूरा पैटर्न है। अब ये पहला यूनिट आप देख पा रहे हैं। देखो यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन रहा है, माइक्रोबायोलॉजी है, यहाँ पर यूनिट पहला है। चिन्ह लगाते जाना सभी लोग, और जो भी आपको सही लगता है कि मुझे इसको पढ़ना चाहिए तो ये वीडियो को आप थोड़ा थोड़ा रोकते जाना और पढ़ाई करते जाना। बहुत समय कम है, समय बिल्कुल भी नहीं है, और हर यूनिवर्सिटी में पेपर स्टार्ट हो चुका है। तो सब लोग बहुत अच्छे से इनको पढ़ें। विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार सूक्ष्मजीव के प्रमुख समूहों की व्याख्या करना है। ये टॉपिक आपको चिन्ह लगा लेना है, पहला टॉपिक, ठीक है। और कुछ चीजें हो सकता है कि जो मैंने नोट्स बनाया है, मैं सिलेबस से नोट्स सर्च कर करके बनाए हैं, ठीक है। कुछ चीज यहाँ हो सकते हैं कि आपको आगे पीछे देखने के लिए मिले, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है। तो पहला को आपने चिन्ह लगाया, ये पूरे आप पढ़ते जाएंगे, वीडियो को थोड़ा रोकते जाना इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी जरूर बढ़ा लेना, वीडियो का क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। दोबारा मुझे पेज को रोकना ना पड़े, इसीलिए मैं पेज को धीरे धीरे रोक रोक के पढ़ा रहा हूँ। सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण किया जाता है। आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो थोड़ा बहुत बेसिक पार्ट है, इसको आप देखेंगे जरूर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बॉटनिकल नेम आपको बहुत सारा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये टॉपिक अगर आप याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नाम बहुत सारे दिए हैं वर्गीकरण का, देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो चलेगा। अगर आप इसको नहीं पढ़ पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन आपने चिन्ह लगा लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं क्लासिफिकेशन, और इतने सारे पढ़ने के लिए बैठेंगे ना तो आपका पूरा 1.5 घंटा आपका निकल जाएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा निकल जाएगा। तो चलो अब देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर, प्रकृति में सूक्ष्म जीवों के जो वितरण है उसको बताना है कि पर्यावरण में सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये तीसरा वाला। चिन्ह लगा लो सभी लोग, यहाँ पर लॉन्ग बने चाहे शॉर्ट बने, चाहे आपका एक एक नंबर का सवाल बने, ये सब चीज यहाँ काम आएगा। थोड़ा वीडियो को रोकना और रोक रोक करके पढ़ते जाना। चलो एक पेज को कवर कर रहा हूँ नोट्स में, ये लो, ठीक है। और देखते हैं अगला पेज, ये उसी का पूरा आंसर है, राइट, पूरा उसका आंसर है, ये लो। तो मृदा में पाए जाने वाले कुछ जीवाणु है, इसके नाम यहाँ पर देख रहे हैं। जल में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया है। वायु में, खाद्य चीजों में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया है, इस तरह से चीजें हैं। मृदा के प्रमुख सूक्ष्म जीव तथा उनके इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी भूमिका का वर्णन करना है। ये बहुत सिंपल चीज है, एक बार लैंग्वेज में पढ़ते जाएंगे समझ में आ जाएगा।
तो ये हमारे पास जो सॉइल होते हैं, मिट्टी होते हैं, उसमें सूक्ष्म जीव कैसे काम करते हैं उसको यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये बैक्टीरिया वगैरह यहाँ पर थोड़ा से ब्लर हो गए हैं, फोटो थोड़ा सा अच्छा नहीं आ पाया है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम व्यवस्था तो हो गई ना। एक्टिनोमाइफिटिस के बारे में यहाँ पर है, कवक के बारे में है यहाँ पर। थोड़ा वीडियो को रोकना और पढ़ते जाना। ये सवाल को आप लोग चिन्ह लगा लो सभी लोग। वायरस के बारे में है, उनके बारे में पूरा डिटेल किया गया है। प्योर कल्चर क्या है, ये सबसे अहम है, पांचवा सवाल जो हमारे पास, हम सूक्ष्म जीव का संवर्धन कैसे करेंगे, ये सवाल आते हैं। और इसका मेथड है, और इसका मेथड कई ठो देखना, स्टिक मेथड है और मिलेगा। अच्छा थोड़ा सा रोकते जाते हैं ताकि बच्चे लोग पढ़ लें इसको, ठीक। स्टिक प्लेट मेथड आईएमपी है, पेपर में पूछ सकते हैं सीधा स्टिक मेथड क्या है। तो इनका प्रोसेस है, आप देखते जाएंगे तो यहाँ पर पूरा जो ये डायग्राम से दिख रहा है, उनके माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं, इसके लाभ भी देख सकते हैं, इनके सीमाएं भी देख सकते हैं। अगला है हमारे पास स्प्रेड मेथड, ये भी आया है एग्जाम में। स्प्रेड प्लेट मेथड ये बहुत ज्यादा आईएमपी है, ठीक है, छोड़ा मत दोनों मेथड को। अब देखते हैं हमारे पास सूक्ष्म जीव विज्ञान में प्रयुक्त विसंक्रमण विधियों को बताना है। ये नहीं पढ़ेंगे चलेगा, इसको मत करो। बाकी और सवाल है जिसको आप कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अथवा सवाल आएंगे ही आएंगे, शॉर्ट में आएंगे, लॉन्ग में आएंगे, तो ये प्रश्न को लेना जरूरी होता है हमको। ये प्रश्न आप चिन्ह लगाएं। सूक्ष्म जीवों की पहचान और उसको विभेद करने के लिए जो हम स्टेन प्रयोग करते हैं, अर्थात अभिरंजक, उसको हम कैसे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बहुत बार आया है, और इसे ही पढ़ना, छोड़ना मत आप लोग। देखना है ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो इसका आंसर है भाई, थोड़ा थोड़ा आप रोकते जाएं, लेकिन भाई बताऊं, मैं आपको सीधा पीडीएफ भेज दूंगा, ओके। लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा, मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लोगों को भेजना पड़ेगा, तो मैं आपको भेज दूंगा अवश्य। नहीं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, नोट से मिल जाते हैं, फिर हम जो मेहनत करके यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, तो इनका भी तो इज्जत करनी है ना थोड़ी सी, ठीक है। तो ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के स्टेन को हमको पढ़ना है, समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। यहाँ वही चीज फिर आ गया, माइक्रोबियल मीडिया क्या है, ये बहुत ज्यादा एमपी है, ये आठवां को चिन्ह लगा ही लो, ये आएंगे देखना, ये माइक्रोबियल जो सूक्ष्म माध्यम क्या होते हैं, ठीक है, इसको पढ़ना है आप लोगों को। चिन्ह लगाते जाओ सभी लोग। मैं वीडियो को धीरे धीरे से रोकते जा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। अब ये लघुत्तरी प्रश्न है, ठीक है, पहले दीर्घ दे दिया, अब लघुत्तरी प्रश्न। सूक्ष्म जीवों की परिभाषा बिल्कुल पढ़ो, बिल्कुल, ये हमारा 3 नंबर का सवाल बनेगा, ऊपर जो बताया वो लॉन्ग आंसर था, ठीक है। अब इसका साइज वगैरह पूरे बैक्टीरिया के बारे में ये बात कर रहा है, माइक्रोब्स के बारे में बात कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव के बारे में बात कर रहा है, ये पूरा, ठीक, बहुत अच्छा है। कैसा है आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर बोल रहा है, देखो हमारे पास सूक्ष्म जीव की सामान्य विशेषता क्या है, तो इसका आकार के बारे में बात किया गया है। इसमें से 5-6 आपको लिखना है, कम से कम 4-5 याद करना है। सब लोग जानते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं सर्वव्यापी होते हैं, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं, और सूक्ष्म आकार इसका हो सकता है। इसका प्रजनन दर बहुत ज्यादा होता है। उपापचयी में भी अलग अलग अंतर पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जो जो प्रोसेस होता है उसे हम उपापचयी प्रक्रिया कहते हैं। तो ये है बच्चों इनके बारे में विशेषता, तो 4-5 आप पढ़ लेंगे। लाभकारी हानिकारक प्रभाव भी है इसका, ठीक। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर, भाई इसको आपने 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ा है। प्रोकैरियोटिक विकसित प्राणी, अविकसित प्राणी के बारे में सब लोग जानते हैं। यूकैरियोटिक विकसित प्राणी में आते हैं हम लोग, जिनके कोशिकांग विकसित होते हैं, जो हमारे पास जिसमें सेल पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, है ना, वो सब जीव यूकैरियोटिक है।
प्रोकैरियोटिक जो आते हैं हमारे पास एक कोशिकीय जीव आते हैं, जैसे कि हमारे पास जो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं ये हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो ये अंतर आप लोग पढ़ लेंगे, अंतर पूछे गए हैं एग्जाम में बहुत बार, आप सब लोग इस तरह के डायग्राम 11वीं कक्षा में पढ़े हैं, तो ये अंतर ही पूछे जाएंगे यहाँ पर। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये सब चीज में बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ में तुलना करना है, अंतर वाली चीजों को आप दो दो ठो पढ़ लेंगे। ठीक है भाई। जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हल्का फुल्का आप अपने लैंग्वेज में पढ़ लेंगे। अब देखो आप बोलेंगे पहली बार इसको देख रहे होंगे, अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए होंगे, तो आपके लिए तो सर दर्द है। अब मैं कब से पढ़ा रहा हूँ याद करो, डीएससी बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत पहले से 4 महीना पहले से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप तुरंत पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, लेकिन आप हल्का फुल्का लिखें, लेकिन पेपर छोड़ के मत आना। बस पेपर आप कुछ न कुछ लिख के आना, आपके लैंग्वेज में है तो आप फेल नहीं होंगे, मेरा बात मानना। कोरा पेज में कोई नंबर नहीं देता है, लेकिन लिख के आएंगे तो आपको नंबर मिल सकता है। तो समुद्र जल में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, प्रदूषण जल में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ये सब चीजें। पोर प्लेट मेथड द्वारा सूक्ष्म जीवों का पृथक्करण कैसे करेंगे, आते हैं। अब आप बोलोगे सर बहुत सारे एमपी क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो होना ही होना है, क्योंकि कहीं शॉर्ट में पूछ रहे हैं, कहीं लॉन्ग में पूछ रहे हैं। आईएमपी सवाल बन रहा है यहाँ पर, ऑटो क्लेम और हॉट एयर ओम क्या होते हैं, ये हमारे पास पेपर में आए हैं, इसको पढ़ना है आप लोगों को। अब नहीं पढ़ पाएंगे वो अलग मैटर है, और ले दे करके तो ये जुगाड़ हुआ है कहीं से इधर से उधर से, और जो भी बच्चे ने हमको शेयर किया काफी अच्छा है। अब ये सवाल बहुत आईएमपी है, वाह। सूक्ष्म जीव विज्ञान में लैमिनर एयर फ्लो कैबिनेट क्या होते हैं, इसका उपयोग क्या है, पूछा गया है, पढ़ना है आपको। अभी आ जाता है इसका 60 क्वेश्चन भाई, ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसका आंसर नीचे में दिया है, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, एक कॉपी में लिख लेना, अगर आपके पास बुक नहीं है तो। ए का डी, बी का डी, सी का अर्थात 1 का डी, 2 का डी, सी का सी, ऐसे। चलो अब चलते हैं दूसरा यूनिट की ओर। हमारे पास प्लांट पैथोलॉजी क्या होते हैं, पादप रोग विज्ञान क्या है, ये हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, भारत के शीर्ष 5 पादप रोग विज्ञान की अग्रणी कार्यों को बताना है। तो देखते हैं अभी और प्रश्न मिलते हैं, और भी हमको दिखेगा प्रश्न। हाँ, इसको आप चिन्ह लगाओ, कारक जीव संक्रमण की प्रक्रिया, लक्षण तथा महामारी विज्ञान के आधार पर पादप रोग का वर्गीकरण करना है, उपयुक्त उदाहरण देना है। आता है, ये प्रश्न आया है, आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा रोको और थोड़ा इसके बारे में आप पढ़ो आगे, और ये पेज रोकते जाओ, पढ़ते जाओ। बॉटनी लेंदी है, लेकिन 5वां सेमेस्टर का अभी से मैं नोट्स बना रहा हूँ, समझ रहे हो सब लोग, इतना लेंदी नहीं है, इजी है, बहुत इजी है, ज्यादा टॉपिक ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को थोड़ा रोकते जाना। यहाँ मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, सिर्फ टॉपिक, आईएमपी टॉपिक को मैं चिन्ह लगवा रहा हूँ। पादप रोग को परिभाषित करना है, अब पादपों में परजीवी अथवा संक्रमण रोगों के बारे में वर्णन करना है। तीसरा सवाल आईएमपी बन रहा है, लगा लो चिन्ह। ऐसा तो नहीं कि एक यूनिट में मैं 3 ही प्रश्न दे दूंगा और वही आएगा, भाई जो मैं लगवा रहा हूं आने की संभावना 80% है, टाइम लगेगा बच्चों आपको पढ़ने में। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, सब प्रश्न छोड़ देना, लेकिन पादप रोग क्या है ये मत छोड़ना, ये देखना, चांसेस है 80% चांस है ये प्रश्न आने के, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में आएगा। ऐसा मत बोलना सर, आप देखो अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी के यूनिवर्सिटी में ये प्रश्न आएगा, किसी के में वो दूसरा आएगा, तो सबको देख के मुझे चलना पड़ रहा है ना। और अकेले हमारे शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के लिए अगर मैं प्रश्न निकालूं पढ़ करके 5 साल का प्रश्न और आइडिया ले करके अलग अलग जो टीचर्स है, तो जो प्रश्न बताऊंगा उसमें से 80 से 90% प्रश्न आएगा। लेकिन एक चीज मेरे लिए टास्क हो जाता है, क्योंकि मुझे एक यूनिवर्सिटी को लेके नहीं चलना है, और भी यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ के, उनके लिए भी वीडियो बनता है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा प्रश्न निकल जाता है।
लेकिन नोट से ये तो अच्छा मिल जा रहा है, ये सोचिए, मैं जो बनाया उससे तो अच्छा है, कम से कम यहाँ पर कुछ चीजें अच्छा है, और जो बच्चे को समझ में आता है वहां से पढ़ लें तो पढ़ लो। ऑप्शन के ऊपर ऑप्शन है हमारे पास। सबसे महत्वपूर्ण है, अच्छा, अभी जो चौथा बताया ना उसको मत छोड़ना और इसको मत छोड़ना। कवक द्वारा उत्पन्न पादप रोगों का विस्तृत वर्णन करना है, तो चौथा और पांचवा को मत ही छोड़ना, ऊपर छोड़ डालोगे चलेगा। और दिखाते हैं हम आपको। छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा करूंगे तो क्या है ना, क्वालिटी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको, फिर एकदम मोबाइल को ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक है, बस स्क्रॉल कर सकता हूँ, ऐसे पढ़ने में लगूंगा सब तो। अगला सवाल बहुत ही आईएमपी बन रहा है यहाँ पर। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप रोगों का विस्तार से वर्णन करना है, चौथा पांचवा छठवा मत छोड़ना, भले उधर का छोड़ देंगे चलेगा। अब फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनना, चौथा पांचवा छठवा, अभी तक तीन प्रश्न है ना, भले चिन्ह लगवाए हूँ उसको एक बार देख लेना हल्का फुल्का, लेकिन चौथा पांचवा छठवा को मत ही छोड़ना। अच्छा है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों का वर्णन करना है, सातवां सवाल एमपी है, अर्थात चौथा पांचवा छठवा सातवां मत छोड़ना, लगाओ चिन्ह। ये आप जानते हैं टोबैको मोजाइक वायरस टीएमवी, तंबाकू में जो रोग होता है वो 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा आपने, ये ऐसा छल्लेदार संरचना। ठीक है, ये 11वीं के बुक से पढ़ सकते हैं। और देखते हैं यहाँ पर, अच्छा मिलेगा आप लोगों को कंटेंट। निमेटोड और सूत्रकृमि द्वारा उत्पन्न होने वाले, नहीं इसको मत पढ़ना, निमेटोड वाले को रहने दो भाई, पूरा ये देख देख रहे हो कैसा दिख रहा है, क्लासिफिकेशन पूरा है, और नहीं पढ़ पाएंगे। और देखते हैं आगे क्या क्या सवाल बन रहा है, बहुत सारे सवाल है नहीं, बॉटनी बहुत लेंदी है लेकिन इतना तो मान लो, ये आएगा पेपर में ही आएगा, चिन्ह मारो 100% देख लेना, एच आर ना आएगा ही आएगा। हाइपर सेंसिटिव प्रक्रिया क्या है? ये मैंने नोट्स में पढ़ा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल में सर्च करना, केमिस्ट्री विनर एम के सर DSE बॉटनी लिखना, फोर्थ सेमेस्टर आपको मिल जाएगा, ये पढ़ ही लेना। मैं मेरे तरीके से नोट्स में आपको पढ़ाया हूँ बढ़िया, सर्च करके, और वहां से अगर ना पढ़ पाए तो यहाँ से पढ़ लो। 70 दूनी 140 पेज है, 174 पेज है। अगला सवाल है, पादप, पादपों में हाइपर सेंसिटिव प्रक्रिया का वर्णन करना है, ठीक है। ये भी चिन्ह लगाओ आप लोग, प्रक्रिया है ऊपर में भी नीचे में भी। अगला सवाल है, पादप में रोगों की प्रकृति और अवधारणा की व्याख्या कर, इसको छोड़ दो शॉर्ट में, अब ये शॉर्ट है ना, लॉन्ग तो हो गया जो लॉन्ग क्वेश्चन आना था, अब ये शॉर्ट है। ठीक है, पादप में रोगों की प्रकृति अवधारणा, अच्छा शॉर्ट में है ना, शॉर्ट में थोड़ा पढ़ना, आप आधा पेज कम से कम पढ़ लेना। ठीक, हाइपर सेंसिटिव फिर आ गया भाई, जो लॉन्ग में हो गया है तो शॉर्ट में ऑलरेडी हो जाएगा, महत्व पढ़ना है 3 नंबर में, आएगा आएगा मूंगफली के टिक्का रोग, ये भी आईएमपी सवाल है, 3 नंबर में छोटा प्रश्न आ सकता है, यहाँ पर चित्र आपको बनाना है। पादप रोग को परिभाषित करना है और रोग और क्षति में अंतर लिखना है, ये मत पढ़ो, पादप रोग को परिभाषित करना है वो तो जानते हैं, शुरू में ही पढ़ लिया है आपने, पादप रोग क्या होते हैं, पत्तियों को प्रभावित करते हैं। पादप रोग जनक का संक्षिप्त विवरण हमको करना है, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। टमाटर का झुलसा रोग, समय हो तो पढ़ लो नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। सिट्रस कैंसर रोग पर टिप्पणी लिखना है, पढ़ लेना।
पूरा लक्षण है, नियंत्रण करने को उपाय है, परजीवी और अपरजीवी ये सब में अंतर है, समय हो तो 3 नंबर के अथवा के लिए पढ़ना है, मतलब डिफरेंट के लिए। पादप क्वारंटाइन, बिल्कुल आप सब कोरोना टाइम को याद करो, क्वारंटाइन करते थे, ये पढ़ना है आपको। अच्छा है, आईएमपी सवाल है। कम से कम भाई ऐसे बता दे रहा हूँ ना, तो आपको एक नोट से तो मिल जा रहा है, कम से कम देखो ये आपका मार्केट का बुक है, आपके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, ये जुगाड़ में मिला है मुश्किल से। काफी अच्छा हेल्प हो जा रहा होगा ना हमारे चैनल से। भले भाई सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं करते हैं ये अलग बात है, अगर करते हैं सब्सक्राइब ना दोस्तों मेरे चैनल को, तो एक बार यार कमेंट करके सब लोग बताना। आगे 5वां सेमेस्टर, 6वां, 7वां, 8वां सब में मैं साथ दूंगा आप लोगों का, पूरा बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री सब में, ठीक है, और खास करके डीएससी वगैरह सब में। तो यार सब लोग मेरे चैनल को शेयर जरूर कर देना, चैनल को। हाँ, ये सब मत पढ़ना, ठीक, समय नहीं है इतना पढ़ने के लिए किसी के पास, साइड में रख दो इसको। थोड़ा आवाज कम करने के लिए बोल दीजिएगा तो सर, सर का आवाज आ रहा है इधर, थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ आएंगे आएंगे, थोड़ा सा बस वेट करिए सर, आ रहा हूँ सर ना। हाँ टिफिन करेंगे, आ रहा हूँ, थोड़ा वीडियो बना दे रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए। इसको जोंधरी कहते हैं शायद हम लोग, जोंधरी छत्तीसगढ़ी में, है ना, जोंधरी कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, जौ है ना, जौ, जौ तो ना, जौ कोई जोंधरी कहते हैं क्या? शायद भुट्टा बोलते हैं शायद ना। हाँ शायद तक। ये सब ज्यादा अभी करने की जरूरत नहीं है, पढ़ेंगे तो ये तो कई दिन लग जाएगा, टाइम तो उतना है नहीं, बस हो गया, जितना आपको चिन्ह लगवाना था आपने लगा दिया। अब ये जो पेज है लास्ट वाला, इसको आप ये देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना पक्का, लेकिन यहीं से आएगा क्वेश्चन, देख लेना यहीं से आएगा 100%। क्यों? ये दे ऑब्जेक्टिव दिया ना, 1 2 3 4, इसको आप चिन्ह लगाओ, और इसको आप 25 प्रश्न को आप चिन्ह लगा लो, और ये प्रश्न पर कहाँ कहाँ आंसर लगा है इसको आप स्क्रीनशॉट मारो। भाई मैं पीडीएफ भेज दूंगा यार सबको, बस मैं तो कुर्बान हूं, मैं इसको देख के काम करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट दुख मत पाए। तो आप भी सोचो ना कि सर हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो अच्छा से कर ले करके। चलो यूनिट तीसरा देखते हैं, पादप रोगों के अध्ययन की तकनीक क्या है, इसके लिए टेक्निक क्या है। पहला सवाल बहुत ज्यादा आईएमपी है, पादप रोगों के अध्ययन में नमूना संग्रहण में से संरक्षण तक की संपूर्ण प्रक्रिया, बहुत आईएमपी है भाई, चिन्ह लगा लेना, पहला सवाल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन रहा है। और चाहे तो यहीं से पढ़ लीजिए आप सब लोग, अगर आपको पीडीएफ मैं नहीं भेज पाया, सबको तो नहीं भेज पाता हूँ, ग्रुप में भेज देता हूँ, मेरे चैनल से आप लोग ज्वाइन कर लेना, 8818867195। मुझे आप लोग अपना नाम बताना व्हाट्सएप में, और आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम बताना, और मेरे चैनल से जाके जुड़ लेना, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सब थोड़ा इस तरह की चीजों को देखें। कहाँ जाएंगे? पक्का ना? ले लो, कार का चाबी रख लो, लेकिन जल्दी ला के देना, सर का दे दिए थे चाबी, कहीं और मत जाना। कितना लंबा है देख रहे हो, बहुत लंबा है, वाह। अच्छा दूसरा सवाल बहुत आईएमपी है, देखो तो, सूक्ष्म जीव विज्ञान में प्रचलित मानक विसंक्रमण तकनीक का वर्णन करना है, ये पूरा टेक्निकल संबंधित चीज है। चलो आंसर सब लोग अच्छे से इसको कवर करें, मैं वीडियो को थोड़ा रोकते जा रहा हूँ ना। डायग्राम देख रहे हो, अलग अलग टेक्निक्स है, थोड़ा सा और है, 98 99 100 पेज तो ही गया। अगला सवाल है, पादप रोगजनक के पृथक्करण तथा संवर्धन, ये आएगा, ये प्रश्न आप चिन्ह लगाओ, तुरंत लगाओ इसको, लगाओ भाई चिन्ह लगाओ इसको, ये आएगा इस बार देखना। बहुत सारा एमपी प्रश्न बन रहा है इसमें। कल्चर मीडिया क्या है, बनाने की विधि को समझाते हुए मीडिया निर्माण के उपयोग एवं सीमाएं चर्चा करना है। 4 प्रश्न हो गया यार एमपी क्वेश्चन यहाँ तो।
आ, इसको मत करो, पांचवा क्वेश्चन मत करो। ये फिर वही आ गया ना, स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड वगैरह, इसको मत करो। इसीलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। फिर वही आ गया, फोटोकॉपी दोबारा हो गया। चलो, अब ये आ जाता है हमारा सूक्ष्म जीवों अभिरंजन अर्थात माइक्रोबियल स्ट्रेनिंग के सिद्धांत और प्रकृति की व्याख्या करना है। अच्छा है, चिन्ह लगाओ इसको, छठवा को। वो चीज रिपीट हो जाएगा ना जो अभी आप देखे हैं वो। सूक्ष्म जीव विज्ञान में प्रयुक्त स्ट्रेन के प्रकार को बताना है। ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, फिर ये वही चीज आ गया जो आपने ऊपर देखे, तो वहीं से हो जाएगा, इसको चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं। ये चीज वही फिर आ गया, डबल है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, वही से हो गया, तो करने की जरूरत नहीं है। सूक्ष्म जीव संवर्धन के संरक्षण की विधि को बताना है। चिन्ह लगाओ, आठवां सवाल। रोकते जाना वीडियो को, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, सभी बच्चे को काफी मेहनत करना पड़ेगा अभी, काफी मेहनत करना पड़ेगा। और एटी केटी जानते हो लग जाता है तो कितना तकलीफ होता है। इसको चिन्ह नहीं लगाना। मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूं। सूक्ष्म जीव में असेप्टिक टेक्निक, अरे इसको छोड़ दो यार, इसको मत करो, बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसको भी छोड़ दो। कल्चर हैंडलिंग, अच्छा 3 नंबर के लिए पढ़ लेना, ये शॉर्ट में आ गया। क्षेत्रीय नमूना संग्रहण तकनीक नहीं, मत करो। शॉर्ट के लिए पढ़ लो इसको। विसंक्रमण की एक विधि के रूप में निस्पंदन अर्थात फिल्ट्रेशन, चिन्ह लगा लो। थोड़ा बहुत धुंधला आया है, चलेगा, बाकी कोई बात नहीं। हाँ, ये करो। लाइट के माध्यम से कैसे हम लोग विकिरण द्वारा कैसे विसंक्रमण कर सकते हैं, इनको व्याख्या करना है, अपने लैंग्वेज में पढ़ना। अल्ट्रावायलेट किरण वगैरह, जैसे गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ते हैं ना, तो बहुत सारे छोटे छोटे जो जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, मर जाते हैं। वैसे रेडिएशन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ना जरूरी नहीं कि हर चीज हम पेपर लिखने के लिए पढ़ें। बच्चों, हम कुछ चीजें होती है जिसको नॉलेज के लिए भी पढ़ना पड़ता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन ये पढ़ ली है ऑलरेडी, वहीं पढ़ ली है, तो इसको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। कल्चर भंडारण के लिए रेफरी, इसको मत पढ़ो। कितना पढ़ पाएंगे बच्चे, भी तो परेशान हो जा रहे होंगे लगता है। सूक्ष्म जीव के अध्ययन एवं पहचान के लिए अभिरंजक विधि का अनुप्रयोग करें, थोड़ा बहुत देख लेना, बाकी मैं चिन्ह नहीं लगवा रहा हूँ इसको। सूक्ष्म जीवों की पृथक्करण की क्रमिक मेथड, इसको देख लेना, ये शायद और ऊपर ऑलरेडी है, ऊपर भी बता दिया, बहुत सारे क्वेश्चन तो मिलेगा इधर से उधर। अब नहीं है, ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेगा आपको। रोकते जाना वीडियो को थोड़ा। नेप में ना भाई बहुत स्ट्रगल है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये देख लो, एबीसीडी मिला लेना। एक यूनिट और बचा है मेरे पास, ए बी मिला लेना। लास्ट यूनिट है चौथा, बता रहा है पोषक परजीवी संबंध, होस्ट पैरासाइट रिलेशंस क्या है। तो पादप रोग चक्र की व्याख्या करना है, पर्यावरण कारक को प्रभावित कैसे करता है। इसको आपको नहीं पढ़ना है लॉन्ग में। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए जी, ऑब्जेक्टिव को पहले दे दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। पेज गड़बड़ हो गया है क्या। 135, 136, हाँ पेज थोड़ा सा आगे पीछे हो गया होगा, देखते हैं। 134, 35, 33, ठीक है, वही पीछे का आगे पीछे हुआ है थोड़ा सा। यहाँ देखो ना, 35 के बाद 37 आ गए है ना, ठीक कोई बात नहीं। तो उसका आंसर है ना जो ऊपर में दिया था उसका।
इसके अंतर्गत आंसर तो देखो, उत्तरजीविता क्या है, ये सब चीज दिया है। अगला जो हमारा सवाल बन रहा है, आईएमपी सवाल है, पादप रक्षक तंत्र की व्याख्या करना है। लगा लो, चिन्ह लगा लो। पादप रोगजनक के प्रसार के विभिन्न विधियों को बताना है। नहीं, इसको मत करो। आ भी जाएगा तो इधर उधर बना के हम लिख देंगे। अच्छा, विधि देखो, अच्छा है, एक चीज अच्छा है इसमें, देखो पादप रोगजनक के प्रसार कैसे होते हैं, हवा के माध्यम से फैलते हैं। देखो यहाँ लिखा है वायु के द्वारा, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अच्छा है। वायु के द्वारा, जल के द्वारा, ऐसे हेडिंग हेडिंग को पढ़ना, फिर अपने भाषा में लिख देना कैसे फैलते हैं। कीट के द्वारा, मृदा के द्वारा, बीजों के द्वारा, पशु और पक्षियों के द्वारा, ऐसे पढ़ना है आप लोग को। अच्छा है, ये सवाल चिन्ह लगा लो तो बहुत ही स्पेशल है। मैं देख नहीं रहा था इधर को आंसर को। बस आप जो लिख सकते हैं ना, 4 पेज 5 पेज 3 4 जो भी, वैसे ही पढ़ना, काट काट के। अभी पास होना है भाई। कोच की अभिधारणा की व्याख्या करना है, ये आ सकता है, नया चीज जुड़ा है ये कोच। ठीक है, 147 पेज हो गया। पढ़ो सब लोग इसको। पादप रोगजनक में एंजाइम की विषाक्तता पदार्थ, पांचवा बहुत ज्यादा एमपी, चिन्ह लगा लो। बहुत कम प्रश्न है जिसको हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसको छोड़ दें। पादप रोगों को रोकथाम और नियंत्रण करने की विधि, ये तो अपने लैंग्वेज में आ गए हैं। छोड़ने का तो ये कोई अर्थ है नहीं, ये तो कर सकते हैं, बस अपने लैंग्वेज में लिख देना इसको। ये अपने लैंग्वेज में लिखना ना, इसको ज्यादा बुक के माध्यम से ज्यादा इसको रखने की जरूरत नहीं है। स्वच्छता अपनाओ, सफल चक्रण अपनाओ, रोग मुक्त बीज एवं रोपण सामग्री उपयोग करो, दूरी और ऊंचाई यूज करो, जल और पोषक तत्व प्रबंधक, जुताई खेत, ये सब तो आपके लैंग्वेज में है भाई, आप पढ़ लेंगे आसानी से। अगला सवाल है, रोगजनक में संलग्न एंजाइम पर टिप्पणी लिखो, ये मत करो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ये पढ़ना, ये पेपर में पूछेगा देखना। SAR और ISR पर टिप्पणी लिखो। मैं और ऑलरेडी नोट्स में बताया हूं, ये देखो पूरा नाम ये सब लिखा है ना, एक एक नंबर में पूछ सकता है पूरा नाम को, ये पढ़ लेना, अच्छा है। कुछ थोड़ा बहुत मेरा हो सकता है कि सर आप इसको एक एक पढ़ाओ, इसीलिए कह रहा हूँ PDF हम भेज देंगे, चिंता मत करो। कमेंट करके बताना, यूट्यूब पर कमेंट करना, ठीक है, और मेरे चैनल में जुड़ने के बाद भी कमेंट करना। रोग विकास में जलवायु की भूमिका पर टिप्पणी लिखो, इसको मत पढ़ो, ऐसे ही लिख सकते हो, इसको तो आ भी जाएगा तो। पादप रोग का तापमान आर्द्रता पर प्रभाव को लिखो, इसको भी नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। एक एक बार वीडियो को रोक रोक के देखना भाई। चलो, कम से कम मेरे माध्यम से आपको एक तो जानकारी मिल गया कि मार्केट में बुक आ चुका है, अब मेरे पास ये है, मैं आपको भेज दूंगा, ये तो जानकारी कम से कम वीडियो के माध्यम से मिल गया। भले वीडियो देखें कि ना देखें, वीडियो बढ़ा लेना थोड़ा सा स्पीड को, ठीक है, और क्वालिटी भी बढ़ा लेना। और जितने भी आपके फ्रेंड है ना, उन लोगों को चैनल को मेरे जरूर शेयर कर देना यार, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत मेरे से हेल्प हो पाता है उसके लिए बहुत अच्छा है ना। आप सब लोग कमेंट करके बताया करना कि चैनल अच्छा है, चैनल से कुछ मदद मिल रहा है। एक भी नहीं मिल रहा है ऐसा तो नहीं बोल सकते, मैं आपको अच्छा है PDF दे दूंगा, ठीक है, और इसको प्रिंट कराना चाहे तो करा लेना। लेकिन एक चीज है जो आपने गलती किया है भाई, एक चीज गलती की हो, 1 महीना जब बचता है ना तो सब लोग हड़बड़ाते हो, और जब 3 महीना 4 महीना से जब मैं बोलते आता हूँ कि पढ़ो पढ़ो, समय नहीं है नहीं है, तो उस टाइम आप लोग केयर नहीं करते हैं, फिर अपने आप को हम दोष देते हैं कि काश पढ़ लिए रहते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूं, गलती आप करते हैं तो उनका परिणाम आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी वक्त है, समय है, पेपर आप लोग पेपर लिख के आए, अच्छा नंबर पा सकते हैं, खाली मत छोड़े।
पेपर दिलाएं और खुद पर भरोसा करें भाई। और थोड़ा से दिल को शांत रख के पढ़ें, जो जो आईएमपी क्वेश्चन है उसको पढ़ते जाएं। कुछ आपके अधिकार में है जो आपके लैंग्वेज में है, जैसे प्रदूषण को कैसे रोकें, बैक्टीरिया को कैसे हम रोक सकते हैं फैलने से, ये सब आपके अधिकार में। हेडिंग हेडिंग पढ़ो, अपने भाषा में लिख दे। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना। चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।